आपने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो खुद को मतलब रियल क्रिकेट फैन कहते हैं, सर वी आर रियल क्रिकेट फैन, वो बड़े स्टैट्स शेयर करते हैं और बाबर को डिफेम करने के लिए कि फलाने ने एक छक्का मार दिया तो वो बाबर से बेटर हो गया, बाबर ने नहीं मारा था। फलाने ने मैन ऑफ द मैच ले लिया तो वो बाबर ने नहीं लिया। फलाने ने उधर सेंचुरी की थी तो बाबर ने नहीं की थी। तो मतलब हर मैच पे उनका फादर साहब चेंज होते हैं, मतलब वो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं बाबर को डिफेम करने के लिए। वो तरीका जिसमें बाबर बेहतर नहीं है, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ कि बाबर उसमें बेहतर नहीं है, रोता नहीं हूं मैं, ठीक है। लेकिन देखो, मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरा उसी वे में आप स्टैट शेयर करते हैं ना, तो मेरी भी वही फर्ज बनता है कि मैं भी स्टैट शेयर करूँ, ना कि मैं आगे से गालम गलोच करूँ। तो मतलब जिन प्लेयर्स को आप बैक करते हैं, हम देख लेते हैं ना अक्सर ये सोशल मीडिया पे बैठ के वो प्लेयर्स खुद भी कहते हैं कि सर वी आर हेयर फॉर मतलब एग्रेसिव क्रिकेट, सर दुनिया यही क्रिकेट खेल रही है और यही गोइंग फॉरवर्ड तरीके आगे जाने का। और इंटरव्यूज में बैठ के स्ट्राइक रेट बाबर को सिखाए जाते हैं। और मैं यहाँ अपनी राय कुछ भी नहीं दूंगा कि गलत बात वो करते हैं या सही बात करते हैं। यहाँ मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा, आप मुझे गाली दें, आप मुझे जो मर्जी करें, लेकिन वो स्टैट्स ना मुझे गाली देने से चेंज हो सकते हैं। दे दो, मैं आज भी कह रहा हूँ और वीडियो के शुरू में कह रहा हूं कि मुझे बाबर आजम नहीं चाहिए टीम में। आप अपने इन तमाम मसीहों को, आपको मुबारक हो, आप इनको निकालें, आप और मसीहे लेकर जाए, मुझे बाबर आजम नहीं चाहिए टीम में, ठीक है। लेकिन स्टैट्स इससे गलत नहीं हो सकते। स्टैट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो इससे गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो मतलब आपने स्टैट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप एग्री करते हैं नहीं एग्री करते हैं वो आपकी मर्जी है। 16 मार्च 2025 आपकी नई टीम बनी थी, आपने न्यूजीलैंड का टूर किया था T20 सीरीज का। बाबर रिजवान को आपने निकाल दिया कि टुक टुक प्लेयर हैं, और बाबर को स्पेशली कि टुक टुक है, नहीं खेल सकता अग्रेसिव, तो आपने निकाला, आपने कहा हमने नई टीम एक शेप दी है। 16 मार्च 2025 का दिन था, डेट थी वो, और न्यूजीलैंड का टूर था, ठीक है। उस दिन से लेके जहां से आपकी नई टीम बनी, आज आज दिन डेट हो गई है 3 अक्टूबर 2025। तो कोई भी बीच में आपको ऐसे नहीं है कि फोर्स किया गया हो या बाबर ने आके आपको कहा हो कि मैंने ओपनिंग करनी है, आप तू अपनी ओपनिंग छोड़, फरहान तू नीचे आ, मैं ऊपर खेलूंगा। आपको खुला चांस मिला है, कोई क्रिटिसिज्म ना ही मैंने आपके कभी यहाँ स्टैट्स लेके आया हूं, लेकिन अब ना लाने पड़ेंगे क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारे 30-30 मैच खेल चुके हो, इजीली 30-30 मैच और 20-20 मैच खुले खेल चुके हो, ठीक है। और अगर आपके स्ट्राइक रेट्स क्या है, साहिबजादा फरहान की बात करूं तो 131 का उसका स्ट्राइक रेट है और 28 की एवरेज है। ये मुझे कुछ बेहतर लगा, ये वो मुझे लड़का लगा है कि ये वो इंटेंट वाली क्रिकेट, वो तेज क्रिकेट खेल सकता है अगर तो वो थोड़े से फ्लॉज पे काम करे। वो फ्लॉज क्या है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, ये लड़का बेहतर मुझे लगा है और इसको मैं ओपनली बैक करूंगा कि यार बेहतर भी इसका स्टैट्स है। उसके बाद हसन नवाज लड़का, ये भी बेहतर है, 158 का इसका स्ट्राइक रेट है और 22 की एवरेज है, बेहतर है। उसके अलावा आप कप्तान साहब को देख लें, 114 का स्ट्राइक रेट। आप हारिस को देख लें, 139 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज कितनी है, 18 की। आप फखर जमान को देख लें, 124 का स्ट्राइक रेट। आप साइम अयूब को देख लें, 129 का स्ट्राइक रेट। आप नवाज को छोड़ दें, वो आपका लड़का नहीं है, ऑलराउंडर है। फहीम को भी आप छोड़ दें, शाहीन शाह अफरीदी को भी छोड़ दें, शताब को भी छोड़ दें। खुशदिल शाह का क्या स्ट्राइक रेट बनता है, 88 का स्ट्राइक रेट है उसका, ठीक है। आपने अब्दुल समद को कुछ मैचेस में चांस दिया था, 113 का उसका स्ट्राइक रेट है। हुसैन तलत को आपने चांस दिया, 87 का उसका स्ट्राइक रेट है। इरफान खान न्याजी को आपने कुछ मैचेस खिलाए थे, उसका 116 का स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा मतलब आपने बीच में उमैर बिन यूसुफ उस्मान, वो तो 3-3 मैच खेले। तो इवेंचुअली जो आपके मेन बैटर्स हैं कौन है, साहिबजादा फरहान 131, फखर जमान 114, आगा सलमान 114, ठीक है। उसके बाद हसन नवाज के अलावा किसी का भी स्ट्राइक रेट नहीं। तो ये क्या स्ट्राइक रेट्स हैं। और अगर मैं यहाँ ही आपके उस बंदे की बात करूं जो जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, सिर्फ 2024 के मैं बाबर के स्टैट्स से शेयर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2024 के ईयर के स्टैट्स शेयर करूंगा। बाबर आजम की 23 इनिंग्स हैं, 738 रन है और सबसे ज्यादा रन है 23 इनिंग्स में 738 रन। इधर आपके 25-25 इनिंग्स में 500 रन नहीं है, ठीक है। 23 इनिंग्स में 738 रन, 33 की एवरेज, सबसे बेहतर आपकी एवरेज, ठीक है। और 133 का स्ट्राइक रेट, आप सबसे बेहतर, उसका 1 साल का स्ट्राइक रेट है। सबसे कम मैचेस खेले आप, सबसे कम मैचेस खेले हैं उसने, और ये उसका स्ट्राइक रेट है जिसको आपने बाहर किया है। 133 के स्ट्राइक रेट वाले को आपने बाहर किया है और 114 वाले को आप कप्तान बनाया है। 123 वाला आपका एग्रेसिव है, 110 वाला आपका एग्रेसिव है, 140 वाला आपका एग्रेसिव है और उसकी एवरेज जो है ना 18 है। ये हैं आपके स्ट्राइक रेट्स, ये आपके। अब बातें करना पॉडकास्ट पे बैठ के, इंटरव्यूज पे बैठ के, प्रेजेंटेशन पे बैठ के बहुत आसान होता है। आगा जी आपका क्या स्ट्राइक रेट बन रहा है, मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका क्या स्ट्राइक रेट्स है। तो अगर यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका, तो हमने इस गोइंग फॉरवर्ड तरीके पे नहीं जाना, हमने उसी बैकवर्ड तरीके से खेलनी है जो बाबर आजम 133 से खेल रहा था। अगर 114 का स्ट्राइक रेट गोइंग फॉरवर्ड तरीका है तो मैं लानत भेजता हूं 114 के गोइंग फॉरवर्ड तरीके पे। मैं खुशी खुशी 133 का टुक टुक और मतलब घटिया तरीन प्लेयर को मैं मान लूंगा। 133 वाला जो खेल रहा है वो यार ठीक है, 133 एटलीस्ट मुझे 33 की एवरेज तो दे रहा है। 114 वाला गोइंग फॉरवर्ड तरीका है और 20 की एवरेज है उसकी, क्या फायदा है मुझे इस चीज का। तो उसामा मीर ने भी यही बात की है कि आपने जिनको निकाला है उनके क्या स्ट्राइक रेट्स हैं, आपने जिनको बुरा कहते हैं उनके स्ट्राइक रेट्स देखे, जिनको निकाला 114 वाला आपका कप्तान है। तो अगर आपने इंप्रूवमेंट करनी है तो आपने स्ट्राइक रेट्स पे काम करना है।
इन फ्यूचर आपने अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना है। ये तरीका, ये पॉडकास्ट में बैठे के बातें करना बहुत ईजी होता है। अब यहां आके ये कह देते जी बाबर का मैन ऑफ द मैच नहीं है, बाबर का उधर मैन ऑफ द मैच नहीं, बाबर का T20 वर्ल्ड कप में फलाना नहीं है। ना ही मैंने बाबर के कभी T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स को डिफेंड किया है, ना ही मैंने कभी बाबर के मैन ऑफ द मैच को आके यहाँ डिफेंड किया कि क्यों नहीं है मैन ऑफ द मैच। ठीक है, उसके T20 टूर्नामेंट के स्टैट अच्छे नहीं, ओपनली एक्सेप्ट करता हूं। मैन ऑफ द मैच नहीं, ओपनली एक्सेप्ट करता हूं। मैंने अपनी मान ली, आप भी माने फिर ये 114 के स्ट्राइक रेट को माने ना, एक्सेप्ट करें फेलियर 114 का स्ट्राइक रेट नहीं मानते ना, डीट माने ना आपके अंदर। तो यही फर्क है आप में और हमारे में। आप 114 को अग्रेसिव कहते हैं और दूसरी तरफ 133 वाले को टुक टुक कहते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड तरीका आजमाना है। तो मैं यहां नहीं कहूंगा साइम अयूब को कि वो बटलर बन जाए, मैं नहीं कहूंगा हारिस को कि हेड बन जाए, वो आपके साथ के प्लेयर नहीं है। लेकिन हारिस को जायसवाल की तरफ देखना है, साइम अयूब को जायसवाल की तरफ, अभिषेक शर्मा की तरफ, शुभमन गिल, ये जो आपके साथ के लड़के हैं, अपने साथ के लड़कों को देखें। ये जो आपके साथ के लड़के खेल रहे हैं, हैरी ब्रोक को देखें। चलो हैरी ब्रोक फिर थोड़ा सा पुराना है। ये अपने साथ के लड़कों को, तिलक वर्मा को देखें, शिवन दुबे को देखें, इनके 200 के स्ट्राइक रेट है। ये खा जाएंगे आपको। आपके 120 के स्ट्राइक रेट पे बैठ के आपके पॉडकास्ट नहीं खत्म होते। आपके बाबर आजम को कोच बने हुए आप, और वो 200 स्ट्राइक रेट के साथ बैठ के मतलब इतने हम्बल हैं। विराट को देखते हैं तो, रोहित को देखते हैं तो मतलब झुक झुक के मिलते हैं। बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित को कंपेयर नहीं कर रहा मैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि अपने से बड़े प्लेयर को किस तरह वो ट्रीट करते हैं। आपके 110 का स्ट्राइक रेट है और आप 133 वाले पे तो ऐसे बातें करते हैं, पता नहीं कौन सा जुर्म कर रहा है वो। अपने साथ वाले लड़कों को देखें, 200 स्ट्राइक रेट्स हैं उनके, आपके साथ गई हैं वो। सर हमें थोड़ा सा मौका दें, हम अपनी क्रिकेट बेहतर कर लेंगे, यंगस्टर है सीख जाएंगे। 20 40 आपके मैचेस हो गए। अगर मैं फर्स्ट 20 इनिंग्स, मैं मतलब 20 इनिंग्स बाबर की बात करूं, फर्स्ट 20 इनिंग्स T20 की, क्या रन थे बाबर के? फर्स्ट 30 इनिंग्स करूं तो क्या रन थे बाबर के? क्या एवरेज थी बाबर की? क्या स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का? आपके 110 के स्ट्राइक रेट है, 40 इनिंग्स खेल के उसका फर्स्ट 30 इनिंग्स में 130 का स्ट्राइक रेट और 55 की एवरेज। 55 एवरेज कभी जिंदगी में अचीव किया है? तो उसने मेहनत की थी। बाबर आजम 100 दफा पैदा हो जाए तो बाबर आजम नहीं बन सकते।